वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नए वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू इंक्रीज स्पर्म काउंट। अब अगर आपको नेचुरली स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो आपके डाइट में आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फूड रिच इन जिंक। अब जिंक क्या होता है, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपके स्पर्म प्रोडक्शन में और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में। अब देखो, टेस्टोस्टेरोन लेवल सबको पता है मेल सेक्स हार्मोन होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो जाती है तो आपको सेक्सुअल जो भी प्रॉब्लम्स है वो आने शुरू हो जाता है। और जिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके स्पर्म प्रोडक्शन में। अब जिंक आपको कहाँ से मिल सकता है? नट्स से मिल सकता है। नट्स में क्या क्या आता है? आपके बादाम, काजू, ऑलनट्स, उसके बाद आपको वॉलनट्स आ जाता है और भी सारी चीज़ें आ जाती है। किस में? नट्स में आ जाता है। और नट्स खाने से आपको क्या मिलता है? जिंक मिलता है। साथ में आपको पम्पकिन सीड्स में भी, अगर आप पम्पकिन सीड्स भी लेते हैं तो आपको उसमें भी जिंक मिलेगा। तो पम्पकिन सीड भी एक रिच सोर्स ऑफ जिंक है जिस कारण आपका स्पर्म प्रोडक्शन नेचुरली बढ़ सकता है। और लास्ट हमारा क्या है? चिक पीस। ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से जिंक के रिच सोर्स है, लेकिन ये कुछ कॉमन है और पॉपुलर है, इस वजह से मैंने आपको ये डिस्कस करा। अब चिक पीस क्या होता है? बेसिकली काबुली चना होता है। अगर आप काबुली चना ज़्यादा खाते हो तो इसका मतलब आपकी बॉडी में जिंक बहुत ही अच्छे मात्रा में है। और जिंक ज़्यादा होने से क्या होता है? आपके स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे होते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करके रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फूड्स रिच इन जिंक ये पहला हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम डैमेज। अब डैमेज यानी कि क्या? बेसिकली आपका स्पर्म डैमेज मतलब कि आपके स्पर्म का शेप खराब हो जाना, या तो वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसकी मोबिलिटी कम हो जा रही है, मूवमेंट नहीं कर पा रहा, जिससे एट द एंड फर्टिलाइजेशन से इशू हो सकता है। क्योंकि स्पर्म हेल्दी हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन जितना जल्दी हो सके उतना हो पॉसिबल रहे और आपका स्पर्म हेल्दी रहे, ताकि बेबी को डेवलप करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो ये एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई जो होता है, ये आपके स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। अब आपको पता है विटामिन सी कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा आपको पता है सिट्रस, यानी कि नींबू या फिर ऑरेंज, संतरे जो खाते हैं, ये सब आपको विटामिन सी के रिच सोर्स है। अब विटामिन ई की बात करूँ तो आपको स्ट्रॉबेरीज मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है स्पिनच, ये दिख रहा है आपको ये पालक। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में भी विटामिन ई मिलता है। तो विटामिन सी और विटामिन ई अगर आप अपने डाइट में रख रहे हो तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि आपके स्पर्म के डैमेज होने से आपको बचाता है। तो ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। ठीक है, 2 हो गया हमारे पास। अब थर्ड देखते हैं क्या है? फूड्स हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब क्या? अब ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? इम्प्रूव स्पर्म मोटिलिटी एंड शेप, जो मैंने अभी आपको बताया। अब मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट होता है और स्पर्म का शेप होता है जो कि एग के साथ फर्टिलाइज होता है। अगर मोबिलिटी लो होगा तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और एग के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिस कारण जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कारण होता है स्पर्म मोबिलिटी और शेप में अगर कोई भी दिक्कत हो तो ओमेगा 3 लेने से क्या होता है? इट्स इम्प्रूव स्पर्म मोबिलिटी एंड शेप। अब आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्स क्या क्या है? इसमें आपको चिया सीड्स आ जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स आ जाता है और फिर आपको ये एवोकाडोज भी आ जाता है। तो ये 3 चीज़ है जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी इसमें प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये 3 चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? 4th में आता है फोलेट रिच फूड। अब फोलेट रिच फूड क्या करता है? अब देखिए, फोलेट्स इज़ क्रूशियल फॉर स्पर्म हेल्थ एंड डीएनए स्टेबिलिटी। अब डीएनए स्टेबिलिटी और स्पर्म हेल्थ मतलब यानी कि आपकी जो स्पर्म का कंडीशन होता है उसको मेंटेन करता है, उसको हेल्दी रखता है। और डीएनए स्टेबिलिटी जो आपकी स्पर्म की डीएनए है उसको भी स्टेबल रखता है। अगर डीएनए इनस्टेबल हो गया तो कई बार देखा गया कि बर्थ डिफेक्ट या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फोलेट रिच फूड खाना आपकी डाइट में। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें आपके आगे हैं ये सारे पालक हो गए, गोभी हो गई, पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें जो ग्रीन हरी सब्जी होती है, इसमें आपको फोलेट मिलता है जो आपके स्पर्म के हेल्थ को मेंटेन करेगा और आपके डीएनए की स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, स्पर्म की डीएनए की। ये लेंटिल्स क्या होता है? ये बेसिकली डिफरेंट प्रकार के दाल होते हैं जो कि हम कंज्यूम करते हैं खाने में। उड़द दाल, चने की दाल और भी बहुत सारे दाल होते हैं। यहाँ पे सब इमेजेस आपको दिख सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि फोलेट रिच फूड्स में आता है। और लास्ट हमारा बनाना भी एक फोलेट रिच फूड में आता है। ठीक है, तो ये हो गया 4th। अब देखते हैं हमारा लास्ट जो हमें
डाइट में डालना चाहिए वो है विटामिन डी रिच फूड। अब देखो विटामिन डी सबको पता है विटामिन डी कहाँ से आता है, धूप से यानी कि सन से मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ रिच फूड्स भी है, इसको खाने से आप अपने स्पर्म काउंट को नेचुरली बढ़ा सकते हो। विटामिन डी डिफिशियंसी इज लिंक टू स्पर्म काउंट। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हुई है, अगर किसी पेशेंट में विटामिन डी की कमी देखी गई है तो उसकी बॉडी में स्पर्म काउंट भी कम देखा गया है। तो इस वजह से विटामिन डी रिच फूड भी आपको कंज्यूम करना चाहिए अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो। सबसे पहला एग्जांपल आता है इसमें मशरूम अगर कोई खाता है तो उसमें विटामिन डी रिच सोर्स है जिससे आपकी स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। एग योल्क यानी कि जो आपको दिख रहा है येलो वाला पोर्शन, ये भी आप खा सकते हो जिसमें विटामिन डी अच्छा खासी मात्रा में प्रेजेंट होता है। और फिर हमारा आता है काऊ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये जो काऊ मिल्क होता है ये बहुत से लोग नहीं कर पाते क्योंकि बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनके लिए ये अल्टरनेटिव हमारा मशरूम और एग योल्क प्रेजेंट है। तो ये है हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो आपको पता होना चाहिए जो कि नेचुरली हेल्प करते हैं किसके लिए, आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए। आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने डाइट में इसको रख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता। एक बार छोटे से रिकैप कर लेता हूँ। फूड रिच इन जिंक जिसमें नट्स आता है, पुम्पकिन सीड्स आता है, चिकपीज आता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड में आता है सिट्रस आता है, स्ट्रॉबेरीज आता है, स्पिनच आता है। फिर उसके बाद हमने देखा था ओमेगा फैटी एसिड 3 जिसमें आता है सिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडोस। फिर फोलेट रिच फूड्स में आता है हमारा लीफी ग्रीन वेजिटेबल, लेंटिल्स और बनाना। और लास्ट हमने देखा था विटामिन डी जिसमें मशरूम, एग योल्क और काऊ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।